हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजन आर्या स्टडी पॉइंट पे। आज हम बताएंगे हाइट एंड डिस्टेंस का कोण, ऊंचाई और दूरी। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका टेबल का ज़रूरत पड़ता है। अगर टेबल का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें टेबल का बहुत ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आप लोग टेबल का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खड़े के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति दे दिया है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, 20 मीटर लंबी डोर, ये क्या है? डोर है। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, मतलब इस पर चढ़ रहा है, शिखर से बंधा हुआ है। ये हो गया शिखर, इससे क्या हुआ है? बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना हो? 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। हमेशा समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल हाइट एंड डिस्टेंस में किया जाएगा। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और ये हो जाएगा जिस कोण के बारे में पूछा जाए। जैसा हम सब टोटल बता दिए हैं, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस कोण के बारे में पूछे, सामने वाला क्या होगा? लंब पी, तो क्या लगाएंगे? पी बटे एच। 7 की डोर लगी हो, खंभे की ऊंचाई हमें निकल जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा, साइन है, और थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 30 दिया है, बराबर इसके सामने वाला लंब के मान कितना है? ए बी है। लंब के मान कितना दिया है? ए बी दिया है, और एच ए कितना दिया है? 20 दिया है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर ए बी का मान हमें निकालना है, और ये कितना? 20। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 2ab बराबर कितना? 20। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 20/2, 10। ए बी का मान कितना आ गया? 10 आ गया। तो खंभे की ऊंचाई कितना हो गया? खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। कितना? 10 मीटर आ गया। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा एकदम। बोल रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब पेड़ की ऊंचाई हमें निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये मान लो तो इतना लंबा, इतना ऊंचा क्या है? एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है। ध्यान दीजिएगा, पेड़ है तो जमीनी पर रहेगा। कहाँ रहेगा? जमीनी पर नहीं रहेगा। हाँ, अब बोल रहा है इतना लंबा एक पेड़ है, आंधी आने से टूट जाता है। आंधी आने से क्या होता है? टूट जाता है। तो यहां से मान लीजिए टूट गया, तो ए वाला जो भाग होगा, ए जो इसमें बोल रहा है, ए जो भाग है वो टूटने के बाद, ए वाला भाग, इतना भाग टूटने के बाद कौन सी बोला आगे? टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। और इतना भाग टूटने के बाद पेड़ जो है, इतना भाग टूटने के बाद जमीन को छूने लगता है। इसका शिखर जो है जमीन को छूने लगता है, तो ए वाला जो होगा टूट के यहाँ चलाएगा। कहाँ चलाएगा? ए वाला जो था टूटकर कहाँ चलाया?
यहाँ चला आया। ए वाला जो भाग टूटा हुआ भाग वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री ना छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? टूटा हुआ भाग बोल रहा है, इसमें बोल रहा है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और आगे बोल रहा है पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु ही ना होगा, पाद मतलब निचला भाग, पेड़ का पाद बिंदु और इसमें कह रहा है पेड़ का पाद बिंदु और जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का पाद बिंदु और जहाँ जमीन, पेड़ का पाद बिंदु और जहाँ टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है, ये टोटल कितना दिया है? 8 मीटर दिया है। उसकी दूरी कितना है? 8 मीटर है। 8 मीटर है। तो कह रहा है मैं पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेते हैं ए हो जाएगा बी, ए हो जाएगा सी, ए हो जाएगा डी। ध्यान दीजिएगा ए बी जो मेरा है टोटल पेड़ की ऊंचाई है, ए बी क्या है? टोटल जो है पेड़ की ऊंचाई है। और ए सी जो होगा, ए सी यहाँ से यहाँ तक, देखिए ए सी जो होगा वो टूटा हुआ भाग होगा। टूटा हुआ भाग जो है इस तरह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना लेता है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी। इतना बराबर इतना होगा ना, टूटा हुआ भाग ही है, इतना बराबर इतना हो, क्योंकि टूटा हुआ भाग ही यहाँ आकर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ए सी बराबर नहीं हो जाएगा सी डी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर हो जाएगा सी डी। ए सी बराबर सी डी हो जाएगा। और ए और बी, ए से बी तक क्या हमें? पेड़ की ऊंचाई है। ए बी बराबर हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। ए बी बराबर क्या करना है? हमें निकालना है। तो ए बी बराबर निकालना है हमें पेड़ की ऊंचाई। तो और ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर ए सी और प्लस टोटल ए और बी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी प्लस बी सी। ए बी बराबर ना हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। ध्यान दीजिएगा। और हमें दे दिया है इसके सामने वाला क्या होगा? लंब हो जाएगा। ये हमेशा 90 डिग्री इसमें होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो हमें इसका मान निकालना है BC का। किसका मान? हमें BC का मान निकालना है। BC का मान निकालना है। किसका मान? BC का। तो लंब बटे आधार, तो कौन क्या लगाएंगे? tan। लंब बटे आधार किसका मान होता है? tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है? 30 है। tan 30 बराबर लंब का मान कितना है? BC है। और आधार कितना है? 8 है। ध्यान दीजिएगा tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर BC बटे 8। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तब आ जाएगा √3 BC बराबर कितना? √3 BC बराबर 8। ये ने सटल है वो ने जाके लटकेगा तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 8/√3। समीकरण फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा गौर से, अगर हम CD का मान निकाल लेते हैं, अगर हम CD का मान निकालेंगे तो CD बराबर क्या हो जाएगा? AC। CD बराबर क्या हो जाएगा? A और C। CD देखिए इसका अगर मान हम निकालते हैं, इसका मान, तो इसका मान जो होगा इसके मान के बराबर होगा, इसलिए इसका मान हमें आसानी से निकल जाएगा। यहाँ क्या है? H है, कर्ण है।
और यहाँ क्या है, आधार है। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या लगाएंगे, कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब बी बटे एच, आधार बटे कर्ण। ध्यान दीजिएगा, कॉस है, थीटा का मान कितना है 30 है, बराबर आधार, आधार कितना है 8 है, कर्ण, कर्ण का मान तो हमें निकालना है ना, कर्ण का मान कितना है सी डी। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, 8 है, और सी डी है, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और √3 सी डी बराबर 8 दूनी 16, √3 यानी सटल है वहीं जाके लटकेगा, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा 16 बटे √3। अगर सी डी का मान आ गया 16 बटे √3 तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा ए सी। देखिए यहाँ ए सी बराबर क्या था सी डी, ध्यान दीजिएगा, इसका मान आ गया सी डी का मान 16 बटे √3, तो सी डी बराबर ए सी, तो इसका मान कितना 16 बटे √3। और बी सी का मान कितना आया था, बी सी 8 बटे √3, 8 बटे √3। अब हमें पेड़ की ऊंचाई आराम से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर नहीं, जब टोटल हमें पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक टोटल पेड़ की ऊंचाई था, तो ए बी बराबर, देखिए इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा ए सी प्लस बी सी, तो 16 बटे √3 और प्लस 8 बटे √3, एलसीएम कितना √3 हो जाएगा, 16 8 कितना 24। अगर इसको परमेकरण करना चाहते हैं तो परमेकरण कर दीजिए, 24 बटे √3 गुने यहाँ √3 हो जाएगा, ऊपर भी √3, तो 24 √3 और बटे में √3 गुने √3 कितना 3, काट दीजिए 8 या 24, मतलब 8 √3। ए बी बराबर कितना 8 √3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, इसमें फिगर मायने रखता है, अगर फिगर आपसे बन गया तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ये 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले टेबल याद रखना जरूरी होगा, अगर टेबल याद रहेगा तो अपने आप बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग टेबल का वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर देख सकते।